और आज 300 जाली के बीच में चलता हुआ है आज दिन का पहला मैच GIC जाली। GIC जाली ने टॉस जीते हुए बैटिंग का निर्णय यहाँ पर लिया है। और तो बॉलिंग पे हैं भोपाल चौहान और स्ट्राइक पे हैं पंकज किरौला जो इस टीम के कैप्टन हैं, और नॉन स्टॉप पे हैं राहुल किरौला। तो आप बने रहें और मैच प्रारंभ एक बार फिर भोपाल चौहान अर्जित किए हैं बाई के रूप में। तो बोल्ड कर दिया। मैं बोला था आपको कि भोपाल चौहान जो अपने आप में एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, चौहान क्लब की तरफ से बहुत अपने तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। 2 रन बने थे लेकिन दूसरी बॉल में उन्होंने बोल्ड कर दिया है। तो इस प्रकार से आप बने रहें और मैच फिर प्रारंभ। और नए खिलाड़ी के रूप में देखते हैं क्या कौन आते हैं। तो नए खिलाड़ी के रूप में है दिनेश रावत और देखते हैं मिल चुका है दिनेश। एक बार फिर भोपाल दिनेश और पंकज की जोड़ी मैदान में है तो टीम के लिए एक सम्मान छोटा सा रनअप। और आप देखते हैं और मान दिया रक्षात्मक पर स्ट्रोक कहा जाएगा, कोई नुकसान नहीं। जय एक बार फिर भोपाल एक बार फिर। और ठीक है बैट्समैन को खुल के खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर तारीफ की जाएगी। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं भोपाल चौहान। भोपाल चौहान एक जाने माने गेंदबाज और होते ही अच्छे बैट्समैन और खेल दिया इसको। और 1 रन, 2 रन यहाँ पर, मात्र 2 रन। 2 रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा। दिनेश ने अपना खाता खोलते हुए 1 रन अपनी टीम के लिए अर्जित किया है। यहाँ पर रन लेना चाहते थे, अच्छा डिसीजन लिया, अपने कदमों को पीछे खींचा, नहीं तो अन्यथा यहाँ पर नुकसान भुगतना पड़ता। तो एक बार फिर भोपाल चौहान छोटा सा रनअप। और देखिए यहाँ पर ओह लंबे हिट की तलाश में है। एक ओवर की समाप्ति यहाँ पर, पहले ओवर की समाप्ति मात्र 3 रनों का स्कोर GIC जाली और 1 विकेट का पतन। तो नए खिलाड़ी के नए बॉलर के रूप में कमल खाती और स्ट्राइक पे हैं दिनेश। बहुत अच्छी गेंद, अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन क्रिकेट है कहाँ कुछ नहीं जा सकता है। मैं खेलने जा रहा हूँ। अरे खिलाड़ी है 2-3 तो यहाँ बैठे हैं, तो आएगी नहीं अभी तक। मेरे को मैच चलता हुआ अपनी दिशा बदली गेंदबाज। तो यहाँ पर कमल खाती एक बार फिर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल लिए हैं। स्कोर काफी धीमा चलता हुआ, मात्र 15 ओवर का ये मैच। देखना है GIC जाली क्या 100 के आंकड़े में पार कर पाती है। बल्लेबाज लंबे हिट की तलाश में है, घुमाना चाहते थे लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, खेल जारी है। काफी अच्छा फील्ड है। फिर नए बॉलर के रूप में भोपाल चौहान पूरा और स्टेडियम का लुक तो यहाँ पे देखने को मिलता है। और स्ट्राइक पे है राहुल किरौला। रंजीत भाई का और अखिलेश सतीश जी का और अन्य हमारे जितने यहाँ पे क्रिकेट प्रेमी हमारे बंधु यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत दिनों से मेहनत करी है उन्होंने, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से मैच जारी। बारिश का मौसम हो चुका था। एक बार फिर से भोपाल खेलने के लिए तैयार होंगे। यहाँ पे अच्छी गेंद, संभल के खेलना होगा। लेफ्ट आर्म बॉलर है, बॉल अंदर को ही आता है। अपने टाइम के गोरिया क्लब और पढ़ुला टीम से खेलते थे।
एक बाई के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। एक बार फिर से बॉल डालने के लिए तैयार, भोपाल उठा के मार दिया है स्टेट को। यहाँ पे खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं है, 1 रन ले लिया है, दूसरे रन के लिए भागते हुए 2 रन कंप्लीट कर लिए हैं। वहां पे तैयार है फील्डर है भोपाल। एक बार फिर से अच्छी कैच, बैट और बॉल का तालमेल नहीं हो पाया, सीधे शॉट यहाँ पे कंफर्ट नहीं होगा। यहाँ पे सिंगल डबल का गेम अच्छा है, अगर सिंगल डबल अगर आदमी रोटेट करता है तो लंबे स्कोर तो अपनी टीम को ले जा सकता है। हिट यहाँ पे काफी लंबी बाउंड्री है, तभी कर पाएगा जब आदमी थोड़ा जंप पाएगा। और इसी खूबसूरत ओवर के समाप्ति के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 1 विकेट। राहुल के लिए अच्छा गेंद और अच्छा सम्मान, रन लेना चाहते थे, साथी खिलाड़ी दिनेश ने मना किया। दोनों ही खिलाड़ी अपने ये क्रीज से सुरक्षित। एक बार फिर से कमल रोहित के लिए हल्के हल्के कदमों से उठा के मारना चाहते थे, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन भाग लिया है, दूसरे रन के लिए भागते हुए देख रहे क्या होता है। एक मना किया है साथी खिलाड़ी ने, एक ही खिलाड़ी से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों ही खिलाड़ी को। इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। तो एक बार फिर कमल खाती छोटा सा रन अप और स्ट्राइक पे है दिनेश रावत। कमल खाती सीनियर खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं। अच्छा शॉट यहाँ पे, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भागने की मना किया क्योंकि यहाँ पे फील्ड मौजूद है। मैंने पहले बोला है अच्छा ग्राउंड है, यहाँ पे सिंगल विकेट ज्यादा होंगे, डबल भी बहुत मुश्किल से होंगे। मोहित और भास्कर दोनों ही यहाँ पे निर्णायक के रूप में कार्य करते हुए, दोनों ही यंग ब्लेड है हमारे, खेलते ज्यादा हैं। अच्छा शॉट यहाँ पे, लेकिन पे और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। काफी अच्छा फिर से और क्लिक कर दिया है लेग स्टिक को। दिनेश ने 1 रन कंप्लीट कर लिया है और मात्र 5 गेंदें कटानी है यहाँ पे प्रकाश नेगी जी को 500 रुपए का पुरस्कार पाने के लिए। एक बार फिर से प्रकाश रोहित के लिए अच्छा गेंद, यहाँ पे अंपायर का डिसीजन आना बाकी है। लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा और लेग बाय द्वारा 2 रन बार बचा है बल्लेबाजों ने अभी तक नेगी जी को। प्रकाश अच्छी गेंद, इस समय फुल लेंथ गेंद, 3 गेंद कटा चुके हैं, मात्र 3 गेंद 500 रुपए। और अभी तक अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग कराते। मैंने पहले के लिए काफी अच्छे गेंदबाज थे अपने टाइम पे, हमारे सीनियर प्लेयर थे, तो हमको भी काफी सीखने को मिलता था। डरते डरते वाइड आखिरकार चली गई और ये 500 रुपए का पुरस्कार यहाँ पे खो बैठे हैं। एक बार फिर से दिनेश के लिए प्रकाश और फिर से वाइड। चेंज करो भैया, बॉलर चेंज करो। एक बार फिर से 3 गेंदें डाल चुके हैं, 3 गेंदें बाकी, फिर से वाइड। चेंज करो भैया, चेंज करो। अगर 3 बॉलें फिर से सही डाल देते हैं बिना वाइड के तो 100 रुपए का पुरस्कार यहाँ पर प्रमुख जी द्वारा। अरे बैन करो भैया बॉलर। और उठा के मारा है वहां पे, 1 रन कंप्लीट और चौका नहीं गया शायद, बताएंगे अंपायर। 1 रन लिया। अरे चेंज करो भैया बॉलर है। एक बार फिर से अच्छी गेंद यहाँ पे, बल्ले का है रोहित का। इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। और यहाँ पे 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं प्रकाश नेगी जी द्वारा। यहाँ ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा उनको 100 रुपए का नगद पुरस्कार मिल गया है।
और उसमें से जो बल्लेबाज खेल रहे हैं शायद वो भी थे शिकार उनके। अच्छी गेंद। एक बार फिर से भोपाल, एक विकेट, 500 रुपए का इनाम। फील्डिंग यहाँ पे ब्रेन किरोल द्वारा। रोहित के लिए महपाल बिष्ट द्वारा लगातार 2 चौके मारने पे 500 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। हिट का फायदा उठा पाते हैं रोहित। काफी देर से खामोश है उनका बल्ला, और लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। काफी अच्छा ओवर। अभी तक एक कोई छक्का या चौका देखने को नहीं मिला है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। 6 ओवर की समाप्ति पर 28 रन। यहाँ पे गुप्त इनाम रोहित के लिए आया है। अगर वो 50 मारते तो 5100 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा उनको। और एक बार फिर से अच्छी गेंद यहाँ पे। 100 रुपए जीत चुके हैं पहले ओवर में। और उठा के मारा है। यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद है लेकिन काफी दूर खिलाड़ी से। देखना होगा कि क्या होता है। पहला छक्का इस टूर्नामेंट का दिनेश के बल्ले से लगता हुआ। सीनियर गेंदबाज प्रकाश नेगी जी के उसमें उनको पता है कि वाइड नहीं देनी है, छक्का चल जाए कोई बात नहीं। काफी अच्छे गेंदबाज हैं प्रकाश नेगी जी। ये देखिए अब लाइन में आते हुए उठा के मारा है। फिर से खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पे। क्या है खिलाड़ी द्वारा 4 रन। अरे बॉलर नहीं चलेंगे भाई ये। काफी ले लतीफ खिलाड़ी है, पता नहीं रे डिसीजन, बहुत देर में डिसीजन दिया। एक बार फिर से मारा है बिल के बाद नीचे से। आप देख ले क्या होता है। ये क्या हो रहा है। बंदूक की गोली झड़ी होगी जैसे ऊपर से ऐसा हाथ छोड़ा उन्होंने। एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज और गेंदबाज का कम्युनिकेशन तगड़ा होता हुआ। एक बार अच्छी गेंद और कैच है। ये फिर से छूट गए यहाँ पे। एक जीवनदान इस ओवर में कम से कम 2 या 3 जीवनदान मिल चुके दोनों खिलाड़ियों को। इसी ओवर के 7 ओवर की समाप्ति के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। मात्र 5 ओवर बाकी, 15 ओवर का गेम। और उठा के मारा है, काफी अच्छे शॉट है। 4 रन। अगर मार रहे खिलाड़ी तो छक्का मारे, बुजुर्ग खिलाड़ी को ना भगाए। कुछ नहीं है यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या है अंपायर डिसीजन। अंपायर डिसीजन अभी भी चलेगा भैया से। अंपायर का डिसीजन आना बाकी है। चौका है। 2 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों खिलाड़ियों। काफी लंबी बाउंड्री है यहाँ पे। अपना हाथ आजमा रहे हैं, थोड़ा दिक्कत होती है। और यहाँ पे रोहित को बता दें ये कॉस्को की बॉल नहीं है, एलबीपी दिए जा सकते हैं। एक बार फिर से अच्छा शॉट। खिलाड़ी नीचे से मौजूद, लेकिन उनको पता है सभी। तो मैच एक बार फिर प्रारंभ और नए बॉलर के रूप में पहुंचे हैं गणेश जोशी और स्ट्राइक पे होंगे दिनेश रावत। देखते हैं क्या योगदान करते हैं दोनों खिलाड़ी अपने टीमों के लिए। श्री नेगी जी, पहला मैच उद्घाटन मैच। एक रन लेते हुए दोनों बैट्समैन गागर में सागर बांधने का काम करते हैं और खेल चलता हुआ। कोई रन नहीं यहाँ पर, संपर्क नहीं गेंद और बैट का, कोई नुकसान नहीं। हरी क्रीज में
सकुशल और हिट की तलाश में है, लंबा हिट मारना चाहते हैं और कोशिश होनी चाहिए अपना छोर बदलने की। जहां पर गेंद खराब है वहां पर हिट कीजिए, जहां पर अच्छी गेंद है वहां पर छोर बदलिए। ये वास्तव में क्रिकेट का नियम होता है। और दूसरी गेंदें पलटे हैं दोनों के बल्लेबाज, और जब तक वहां पर थ्रो पहुंचा तो 2 रन अर्जित किए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। दिनेश के बल्ले से ये 6 रन अपनी टीम के लिए, काफी बेहतरीन छक्का। तो नए बॉलर के रूप में वीरेंद्र किरोला और स्ट्राइक पे हैं दिनेश रावत। 10 ओवर जारी है मैदान में और फिर घुमाना चाहते थे। बहुत साहसी उत्साहवर्धन के यहाँ पर कार्य किया जा रहा है हमारे आगंतुकों द्वारा, और हमारे माननीय मुख्य अतिथि द्वारा भी 100 रुपए का इनाम दिया जा रहा है रोहित को, और मनोज रावत जी के तरफ से भी 100 रुपए का इनाम रोहित को, जिनके बल्ले से अभी हमें 6 रन जियासी जाली के टीम के खाते में अर्जित हुए हैं। और दूसरे रन के लिए पलटे हुए यहाँ पर आसानी से 2 रन अर्जित हो जाएंगे। यहाँ पर कोई खतरा नहीं, 2 रन और जुड़ते हुए अब कमल ने अपना खाता खोल दिया है। 2 रन और 2 रन जियासी जाली के खाते में। अब थोड़ा सा मारेगा उसको 100 रुपया इनाम स्वरूप दिया जाएगा। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन में कोई कमी हमारे दर्शकों द्वारा नहीं की जा रही है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं उनका मंच से। उद्घाटन मैच चलता हुआ 11 ओवर मैदान में फेंका जा रहा है और हल्की मिस फील्डिंग वहां पर, जिसका खामियाजा दूसरे की मांग यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अच्छी सोच वहां पर दोनों बल्लेबाजों की। अपने कदमों को पीछे खींचा, नहीं तो निश्चित रूप से खतरा हो सकता था। हरिंदर ने की अपना गेंदबाजी का बहाल लेते हुए, और 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री से बाहर। बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर, अच्छे से रन अर्जित। 12 ओवर की समाप्ति पर 81 रन का स्कोर जियासी जाली मात्र 1 विकेट के पतन पर, 2 विकेट के पतन पर। अंतिम 16 ओवर चल रहे हैं और यहाँ पर 6 रन और अच्छी गेंद बीट किया बल्लेबाज को। और 13 ओवर की समाप्ति, निर्धारित 15 ओवर का मैच मात्र 2 ओवर से यहाँ पर शेष। देखना है जियासी जाली अपने आखिरी 12 गेंदों में कितने रन बदल पाती है और अपना टीम के स्कोर को कहां तक पहुंचाती है। अब ये स्लो ओवर चल रहे, अंतिम ओवर की तरफ मैच चलता हुआ, और उठा दिया इसको खिलाड़ी गेंद के नीचे, और इसी के साथ कैच आउट, और मोहित चौधरी ने कैच कर लिया है। तो राहुल किरोला आउट और नए खिलाड़ी के रूप में मोहित चौधरी द्वारा एक बेहतरीन कैच दर्शकों के बीच में, और हमारे माननीय मुख्य अतिथि दीपक किरोला जी 100 रुपए का पुरस्कार। तो नए खिलाड़ी के रूप में पहुंच रहे हैं चेतन जोशी। देखते हैं क्या करते हैं योगदान अपनी टीम के लिए। तो 6 रनों का और इजाफा जियासी जाली के खाते में। तो इन 6 रनों के साथ जियासी जाली का स्कोर पहुंचा है 96 रन।
100 के आंकड़े को छूते 96 रन बन चुके हैं। ऐसी जाली 14 ओवर जारी है। 14 ओवर की कुछ ही गेंदें शेष और 1 रन आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला है लेते हुए। 1 रन लेते हुए 97 का स्कोर। और अच्छी गेंद यहाँ पर आगे की मांग हुई थी और इसी के साथ कैच मिस हो गया। 98 100 के आंकड़े को छूने के लिए 2 रनों की और जरूरत है यहाँ पर। अंतिम ओवर 6 गेंदें फेंकी जानी है मैदान में और स्कोर अभी भी 98 पर रुका हुआ 86 जाली का। अगली गेंदबाज तैयार कमल स्ट्राइक पर। एक बार फिर भोपाल चौहान तैयार और खेल दिया है उसको कवर क्षेत्र में और दूसरे रन के लिए पलटे हैं आसानी से 2 रन यहाँ पर। तो नए खिलाड़ी के रूम में पहुंचे हैं गोविंद बिष्ट और बॉलर है कमल खाती। देखते हैं क्या योगदान करते हैं हमने टीम के लिए। और शतक हो चुका है और देखते हैं। और फिर यहाँ पर गलत ओवर थ्रो से 1 रन और अर्जित किया इन्होंने दोनों बल्लेबाजों ने। अंतिम ओवर मैच का अंतिम ओवर शायद कुछ ही गेंदें शेष हैं। 2 रन यहाँ पर अर्जित हुए। भोपाल चौहान तो एक बार फिर और गेंद हवा में है खिलाड़ी गेंद के नीचे लेकिन पारी ने काम किया है। और इसके साथ ये रन पूरा। यहाँ पर तालमेल की कमी। अंतिम बॉल फेंकी जानी शेष। क्या अंतिम बॉल में कोई लंबा हिट देखने को मिलेगा दर्शकों को या विकेट देखने को मिलेगा? और तो 1 रन पूरा हुआ और अंतिम गेंद पर 1 रन ओवर की समाप्त। इस पारी में जीआईसी जाली ने 106 का स्कोर अपनी टीम के लिए खड़ा किया है। 15 ओवर की समाप्ति पर 106 रन। दोनों टीमों को तो दोनों टीमों के लिए हमारी शुभकामनाएं कि दोनों विजय हासिल करें। अब देखते हैं जो बेहतर खेलेगा वो हासिल करेगा। तो अभी कुछ समय के बाद दूसरी इनिंग शुरू होगी। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा तो आप बने रहें। तो यहाँ पर दूसरी इनिंग शुरू होते हुए और देखते हैं जो पहली इनिंग हुई थी उसमें टोटल स्कोर बना है 106 रन और 15 ओवर में इन्होंने 107 रन बनाने हैं जीतने के लिए। तो देखते हैं क्या योगदान होता है दोनों का। दोनों अच्छी टीमें हैं। राजकीय इंटर कॉलेज जाली और जाली दोनों जाली की ही टीमें हैं। धन्यवाद कुंदन भाई। जैसा कि आज इस तो मैच की दूसरी इनिंग शुरू होते हुए पहला मुकाबला खेला जा रहा है लीजेंड बनाम लिटिल स्टार जाली के बीच मुकाबला चलता हुआ। दोनों अपने मैदान पर जाते हुए और गेंदबाजी पर आए हैं। पहला ओवर लेकर आदित्य और ऑप्शन के बाहर दिए गए तो सीधी गेंद ऑप्शन के बाहर की तरफ जाती हुई। बल्लेबाज रमेश मिश्रा काफी अनुभवी बल्लेबाज है और लीजेंड की ओर से काफी समय के बाद स्ट्राइक पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ नॉन स्ट्राइक पर है मोहित चौधरी। दोनों खिलाड़ी तैयार है खेलने के लिए। टारगेट बहुत लंबा है। देखना पड़ेगा किस तरह की एक शुरुआत दे पाते अपनी टीम को।
इस बार ऑप्शन के बाहर वाइट हो सकती है, देख रहे होगा अंपायर का इशारा। इस बीच एक रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रनों से यहाँ पर खाता खुलता हुआ लीजेंड क्लब की काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पर पहला बड़ा आदित्य और इस बार गेंद को हाथ अकेला है, लेकिन और बोल्ड ये कैच आउट हो गए हैं। लगता हुआ सीधे बल्ले से रमेश मिश्रा जो है कैच आउट। चयन था यहाँ पर, बहुत ही खराब बल्लेबाजी यहाँ पर। और यहाँ पर आदित्य फिर एक बार फिर और छोटा सा रनअप और के बाहर दिए गए, लेकिन अच्छी विकेट कीपिंग इस बार वहां पर दिनेश रावत की। पहला ओवर आदित्य के ओवर द विकेट, सामना करेंगे कमल। ऑप्शन काफी ज्यादा बाहर, इस बार खराब फील्डिंग करना पड़ेगा, किसी तरह दौड़ पाते, दौड़ की संभावना तेज यहाँ पर, तेज रनिंग की जरूरत है यहाँ पर बल्लेबाजों को और दौड़ कर 2 रन पूरे करते हैं के रूप में। क्या ये बाई के रन है, देखना पड़ेगा, लेकिन काफी बाहर दिए गए। वाइड का इशारा भी आ सकता था, लेकिन अंपायर एंड ऑन द लाइन गेट थी, गेट लाइन के ऊपर थी। मोहित चौधरी काफी लंबे समय तक जाली के जो है सीनियर टीम के प्लेयर है, काफी लंबा अनुभव बल्लेबाजी का मोहित चौधरी के पास। और कमल खातिर मासू के बहुत ही धुरंधर बल्लेबाज माने जाते हैं और गोलिया क्लब की तरफ से भी काफी लंबे समय तक उन्होंने खेला है। तो इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी है कि आगे स्कोर ले जाने की। कमल पहला ओवर उनका और ये फिर बार हल्का शॉट खेला गया, काफी दे रही है और कैच छोड़ दिया वहां पर, कैच ड्रॉप करते हैं यहाँ पर राहुल के पास मौका था, काफी युवा खिलाड़ी है राहुल, पर कैच छोड़ते हैं यहाँ पर। मौका बन सकता था कैच आउट का, इस स्ट्राइक पर कमल के लिए ओवर की जगह फुल टॉस और कैच आउट, कमल खाती कैच आउट। तो कमल को बॉल कर रहे थे और कैच आउट हो चुके हैं कमल खाती। तो नए खिलाड़ी के रूप में देखते हैं कौन आता है। अभी रनों की सख्त आवश्यकता है और बल्लेबाजों को टिकर खेलने की आवश्यकता है, अतिरिक्त रनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और बॉलर खुद ही यहाँ पर रन देगा, क्योंकि यहाँ पर अतिरिक्त रन दे रहे वो। और एक बार फिर से हरीश के लिए और इस बार अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर, कोई रन नहीं इस बार, डॉट बॉल थी। काफी निराश के यहाँ पर आज रमेश मिश्रा ने पिछले 15 ओवर से विकेट कीपर के रूप में वहां पर खड़े थे, लेकिन आखिर में 1-2 गेंदों पर कैच दिए उन्होंने। बहुत ही खराब बल्लेबाजी कहूंगा मैं उनके द्वारा, खराब शुरुआत अपनी टीम को। एक बार फिर से कमल सामना करते हुए यहाँ पर इस बार गेंद ये ऑप्शन के काफी ज्यादा बाहर थी, इस बार अतिरिक्त रन मिलता हुआ बल्लेबाज को। दोनों गेंद दौड़ पड़े हैं, ओवर समाप्त होता हुआ स्कोर पहुंचा है 10 रन पर 30 ओवर। टिकर खेलने की आवश्यकता है, जल्दबाजी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 15 ओवर का मैच है ये फिर से एक बार ऑप्शन के काफी ज्यादा बाहर, कोई सारा नहीं अंपायर का इस बार, देखना पड़ेगा वहां पर। 30 ओवर इस मैच के निर्णायक है भास्कर और मोहित बाकुनी। और ये बॉल काफी नीचे रही और दूसरे की संभावना बन सकती है, देखना पड़ेगा, लेकिन रनिंग बहुत ही धीमी, 1 ही रन बनेगा। थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा रनों पर रखने की आवश्यकता है। स्कोर 1 रन बढ़ता हुआ, स्कोर बढ़कर हो चुका है अब। स्कोर 15 रन, 30 ओवर चलता हुआ, अच्छी दमगति के साथ बल्लेबाजी, 3 ओवर 15 रन, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज। काफी अच्छी टीम है ये मैच को 12-13 ओवर में जीत कर दिखा देंगे, क्योंकि इनके पास भी बहुत लंबी बैटिंग है। भोपाल विस्ट अभी बैठे हुए जो बहुत लंबे छक्के लगाते हैं। भोपाल चौहान अभी आए हैं और कमल दूसरा बल्ले लेकर, और ये गेंद निश्चित तौर पर वहां पर 1 रन की संभावना बनती हुई पूरा करते हुए अतिरिक्त के रूप में, अतिरिक्त के रनों की यहाँ पर भरमार विकेट पे। 1 रन और अतिरिक्त का लगातार यहाँ पर जो है मोबाइल फोन लगे हुए हैं लाइव मैच करने के लिए। कुछ ने लाइव कर दिया है, कुछ कर रहे हैं, कुछ की बैटरी डाउन हो गई है मोबाइलों की, कुछ की बैटरी फुल है। और इस बार का प्रयास किया है, अच्छा रनिंग वहां पर, की संभावना बहुत ही तेज था सूरज का। 1 रन का फायदा होता है बल्लेबाजी करने वाली टीम को। लीजेंड के बल्लेबाज निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर बढ़ता हुआ तेजी से 18 रन, रन गति काफी बढ़िया है।
और विकेट को बचाने की आवश्यकता है। एक बार फिर से कमल और बहुत बाहर चले गए और इस बार दोनों पर कितने रन बनाते हैं यहाँ पर कमल सामना करेंगे हरीश ओवर द विकेट और ये बाहर बहुत ही आवश्यक है और एक रन की संभावना बनती है यहाँ पर 2 रन मिलते हुए आतिथ्य के अंपायर ने अपने हाथ फैलाते हुए वाई का इशारा हुआ भास्कर का स्कोर में 2 रन का इजाफा स्कोर पहुंचा बढ़िया जो है बल्लेबाजी करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने एक विकेट को यहाँ पर संभाल लिया है। काफी दर्शक आज यहाँ पर आए हुए और काफी दर्शक यहाँ पर मैच देखने के लिए आए हुए सभी का स्वागत है। बहुत ही बड़ा मुकाबला चल रहा है यहाँ पर। लीजेंड इस मैच को जीतने के करीब से बढ़ते हुए धीरे धीरे बहुत तेजी से वो रन बनाने का प्रयास करेंगे। अब लीजेंड क्लब जालनी की ओर से मनोज रावत पूर्व प्रधान भी मौजूद है यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में। पूरा सहयोग है पूरे टूर्नामेंट के दौरान एक रन पूरा करते हुए बल्लेबाज आसानी से रन पूरा किया और ये राइट का इशारा 2 रन और यहाँ पर 2 रन और आते हैं यहाँ पर आतिथ्य के रूप में। जीत के करीब से 2 रन और कम होते हुए लगातार रन कम होते हुए जो अंतर है जो लक्ष्य चाहिए वो धीरे धीरे कम होता हुआ एक वाइड का एक अतिरिक्त का तो 2 रन मिलते हुए इसी तरह से अगर चलता रहा तो बहुत आसानी से 10 से 11 ओवर में ये मैच निकाल भी सकती है टीम। बहुत अच्छी टीम है इसमें बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और अभी बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं। अभी जरूरत नहीं है उनको बड़े शॉट्स लगाने की। बाउंड्री के अंदर कैसे बैठे वाइड का इशारा आ सकता है इसमें देखना पड़ेगा। जी हाँ वाइड का इशारा पैर का आता है मोहित ठाकुर का 2 रन और हर गेंद पे 2 रन मिल रहे हैं बहुत आसानी से आतिथ्य के रूप में मिल रहे हैं तो ज्यादा जरूरत नहीं बल्लेबाजों को मैच करने की। आतिथ्य रनों की संख्या हमारे स्कोरर कुंदन दुष्ट रन बताएंगे कितने आतिथ्य आ चुके अब तक और दर्शक बाउंड्री लाइन के अंदर कृपया कमी बैठे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जो लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में जो खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के अंदर है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में लॉन्ग ऑफ पे कुछ बाउंड्री के अंदर है 17 रन आतिथ्य के आगे है। आप लगा सकते हैं कि अभी 15 ओवर में तो कम से कम 50 रन आ जाएंगे आतिथ्य के तो 50-60 रन हमें बनाने बल्ले से और स्कोर है समय 30 रन स्कोर हो गया है। बातों में 30 रन स्कोर हो गया है। 17 रन आतिथ्य के है। जोरदार तालियां लीजेंड के खेमे में काफी खुशी नजर आ रही इस समय जबकि वही युवा जो खिलाड़ी वो बिल्कुल साथ नजर आ रहे हैं उनकी समझ में नहीं आ रही कि क्या करना है। आगे गोल इस बार खेल दिया है लंबा शॉट मारने का प्रयास एक रन पूरा करते हैं दोनों बल्लेबाजों को खतरा हो सकता है यहाँ पर 30 रन पूरा करते बहुत अच्छी रनिंग बहुत अच्छी रनिंग। इससे पहले तो वो बल्लेबाजी कर रहे थे एक रन ले रहे थे लेकिन यहीं पर से 2 रन ले रहे हैं और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए कैच लगी जो है सीधे पाल क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद वहां पर लेकिन कैच की संभावना नहीं इस बार अच्छी फील्डिंग वहां पर 5 ओवर का स्कोर है 32 रन बहुत ही अच्छी शुरुआत धीरे धीरे जीत कर बढ़ते हुए जो दर्शक अभी तक लीजिए लिटिल स्टार के समर्थन में जो थोड़ा खामोश हो गए इस बीच काफी बड़ा मुकाबला दर्शकों में उत्साह लीजेंड क्लब में उत्साह आतिथ्य लोगों की भरमार है आज यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन और अभी इस ओवर में कोई गेंद फाइट नहीं हुई है तो लेट का दे दिया गया 2 रन तो मिले और एक बार फिर से गोविंद और बोल्ड कर इस बार स्टंप छोड़ इस बार मोहित ने एक रन आता है आतिथ्य के रूप में आतिथ्य रनों की भरमार है यहाँ पर और दिनेश रावत बहुत अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं जितनी गेंदों को छोड़ेंगे उतनी लेजेंड को फायदा होगा इसीलिए हम कह रहे हैं कि अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे विकेट कीपर को चाहिए हमको जो गेंद छोड़े विकेट के पीछे से। एक बार फिर से गेंदबाजी पर एक सफलता प्राप्त कर चुके हैं गोविंद अच्छी गेंदबाजी क्लीन बोल्ड कर दिया था मोहित को जो परेशान करके रख रहे थे लिटिल स्टार को और फुल टॉस बॉल पर आउट होते हुए गोविंद को शॉट पे गया यहाँ पर मनोज आउट की तरफ से 2 सफलता है इस ओवर में 2 जोड़ी मैदान पे आती हुई फुल टॉस गेंद पर आउट होकर आ रहे हैं बल्लेबाज ये बल्लेबाज फुल टॉस गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए गौर से देखिए जब तक खेलना होगा 15 ओवर खेलना होगा उनको पूरे अच्छी गेंद इस बार गोविंद को 100 रुपए का पुरस्कार मनोज आउट के द्वारा 4 विकेट चले गए और सबसे अधिक अपनी टीम के लिए 9 रन बनाए हैं यहाँ पर मोहित चौधरी ने 6 रन बनाया यहाँ पर हरीश ने बाकी अतिरिक्त सबसे आगे चल रहे हैं इस समय टॉप स्कोरर अतिरिक्त रन चल रहे हैं वाइड और बाई के वो टॉप स्कोरर है इस मैच में कैच कर और
एक रन और पूरा करते हुए बल्लेबाज। और काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर ऑफ साइड पर खिलाड़ी के पास बॉल आ रही थी, उन्होंने बॉल को अपने पास आने दिया, फिर फील्डिंग करने गए। वो बहुत ही अच्छा जज उनका। ये डेली प्रैक्टिस वाले खिलाड़ी है चेतन। अब उनको अभी भी जो उन्होंने बहुत बढ़िया फील्डिंग की, उसके परिणाम स्वरूप उनको गेंदबाजी दी जा रही है। रोज प्रैक्टिस करते हैं कॉलेज में। और मनोज राउत करेंगे मेरी टंकी फोड़ देंगे, आप कुछ जीतेंगे तो पहले उसका हरजाना भी भाड़ा जिनसे वसूल किया जाएगा। यहाँ पर चेतन जोशी नए बॉलर के रूप में है चेतन जोशी। 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर इस समय 42 है, जबकि और यहाँ पर एक कैच छोड़ते हुए सूरज। याद अगर आप करें तो हमें बहुत सारे मैच याद आते हैं। आज उसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी, बस आज तो मैदान में खड़े रहने की आवश्यकता है। रन तो बनी जा रहे हैं। भूपाल चौहान को आराम से पूरे 15 ओवर खेलने की आवश्यकता है। यहाँ पर गोविंद अच्छी बॉल, इस बार बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं। एक बार फिर से गोविंद राउंड द विकेट और फुल टाइम गेंद उठा दिया उसको। और ये गेंद वहां पर दूसरे की संभावना पर 2 रन करना होंगे। 2 रन यहाँ पर पूरे करते हुए बहुत ही एक हाथ से पकड़ने का प्रयास वहां पर। गोविंद वाइड गेंद हो सकती है, अभी तक की संभावना यहाँ पर भूपाल चौहान। और भूपाल बिष्ट को ध्यान रखना पड़ेगा, भूपाल बिष्ट को कॉल थी, दौड़ना चाहिए था उनको। रन की संभावना थी यहाँ पर भूपाल बिष्ट। और इसके साथ ही 50 रन हो गए पूरे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी होते हैं। 50 रन सबर करूं मैं, खुशी और विपक्षी खेल में थोड़ा सा निराशा नजर आ रही है यहाँ पर। 57 रन की जरूरत है यहाँ से मात्र। और खेल लिया पाई क्षेत्र में, 1 रन पूरा करते दोनों बल्लेबाज। आराम से खेलने की आवश्यकता है। सिंगल रनों को डबल रनों को आप जोड़ने की आवश्यकता है। और लीजेंड की ओर से और इस बार लिटिल स्टार की तरफ से बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं गोविंद। बहुत ही सफल गेंदबाज है, 2 सफलताएं ले चुके हैं। और भोपाल को यहाँ पर टिके रहने की आवश्यकता है। 8 ओवर है। ये गेंद को खेल दिया पहले क्षेत्र में 5 रन के दौरान इस बार 1 रन और अब इसके रूप आता हुआ दूसरे रन की कोई संभावना नहीं। 1 ही रन मिलेगा। स्कोर बढ़कर हो चुका है अब 52 रन। 8 ओवर में स्कोर है 55 रन। 8 ओवर 55 रन। 10 ओवर के बाद बल्लेबाज तेज खेलना शुरू कर देंगे। और जो बीच में लूज बॉलर आ रहे हैं उनको भी 2 तेज खेलना पड़ेगा। यहाँ पर जो लूज रेडर है उनको उसके ऊपर रणनीति बनानी पड़ेगी। यहाँ पर बल्लेबाजी को 42 रन पर 52 रन की आवश्यकता है जीत के लिए। और घुमा दिया है। दूसरे रन की संभावना पर 2 रन भागने पड़ेंगे। तीसरे रन की गुंजाइश बनानी पड़ेगी बल्लेबाजी को। तो 2 रन पूरे करते हुए जहां पर 1 होता है 2, क्योंकि रणनीति भी बनाने की आवश्यकता है। ये वो ओवर है जहां पर आप रणनीति को तेज कर सकते हैं। चेतन का दूसरा ओवर, ओवर द विकेट। ये एक रन अच्छी चाहता है। देखना मैंने क्या राइट से नीचे अंदर का इशारा, क्योंकि बहुत बाहर जा रही थी, लेकिन 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर पिच का। स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन। शायद 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। चेतन और लंबा शॉट में सीधा निकला। 2 रन की संभावना है। तेजी से रणनीति को बनाने का प्रयास यहाँ पर जब थ्रो आता 2 रन पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। बहुत ही बड़ा रनिंग भूपाल चौहान की। और भूपाल बिष्ट कुछ थके ऐसा लगता है मुझे। कुछ पानी आने की जरूरत है, बता दें भूपाल बिष्ट, क्योंकि आज उनके बड़े पानी की जरूरत है यहाँ पर। और यहाँ पर आज हमारे
और अब ये ओवर जारी रहते हुए स्कोर 42 हो चुका है। बासठ रन का स्कोर हो चुका है। मात्र 40-45 रनों की आवश्यकता यहाँ से जा सकता है और बहुत धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए रन गति भी थोड़ा सा अच्छी करनी पड़ेगी। हालांकि अभी ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी लूट बॉल को नशे देनी पड़ेगी। और इस बार अच्छी कहती है डॉट बॉल। 9वां ओवर ये चलता हुआ, इसके बाद 6 ओवर और है और 9 ओवर की समाप्ति में स्कोर है। एक दुकान से एक जग भेज दिया जाए आपको, अगर मेरी आवाज आ रही है रंजीत भाई तक, एक जग वहां पर पानी पीने के लिए अगर भेज देंगे रंजीत भाई तो बहुत बढ़िया रहेगा। किसी के द्वारा अगर कोई बच्चा नहीं सुन रहा, आवाज सुन रहा तो ला सकता है वहां से। इसके बाद टीम टॉली भी जाएगी। 10 ओवर चलता हुआ ये हमारे जो मेन टीम है उसके प्लेयर कहाँ है? मेन टीम के प्लेयर लकी फर्स्ट, सेकेंड और आपके भारत मिश्रा, आपके जो है ये प्लेयर कहाँ है? कोई नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। कृपया ध्यान दें और टीम्स की व्यवस्था करें यहाँ पर। लाइक कर देना रे। गेंदबाजी पर अब आए हैं नवीन कांडपाल, ओवर द विकेट। और इस बार से रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। अब किस्त का लेग बाई का रन है ये, स्कोर बढ़ता हुआ। हमारे सोनू भाई तड़ा जो टैक्सी टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक भी है, उनके द्वारा 510 रुपये का पुरस्कार यहाँ पर कमेटी को दिया गया है। हम सोनू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आपका सहयोग यहाँ पर मिला है और तालियां बजाकर उनके जो साथी उनका स्वागत करते हुए कि कोई बात नहीं, आगे मौका और मिलेंगे आपको। एक स्कोर बढ़ता हुआ हो चुका है 66 रन। एक बार फिर से गेंदबाजी में नवीन फुल टॉस देखना पड़ेगा। एक रन की संभाल के नो बॉल होगी या नो बॉल भी हिट और यहाँ पर रन हो सकता है, देखना पड़ेगा। 2 रन 2 ओवर अतिथि के और नो बॉल अलग से है, फ्री हिट। बड़ा शॉट लगाने का भोपाल चौहान को मौका बचता हुआ, बड़ा शॉट लगाने का। सबसे टॉप पर है अतिथि रन इस मैच में। लीजेंड क्लब की ओर से जो बैटिंग हो रही है अभी बताएंगे। हालांकि वसीम को परेशानी हो रही है यहाँ पर, कुछ वो चाहते कि लीडिंग स्टार जीते यहाँ पर। 31 रनों का योगदान वाइड और बाई और नो बॉल से 31 रन टॉप पर चल रहे हैं और 40 रन बल्ले से बने हैं। 30 गेंदों पर 36 रन की आवश्यकता है जीत के लिए मात्र। बहुत ही आसानी से बढ़ता है। मैं कुछ देर खिलाड़ियों को समझाने जा रहा हूँ मैदान पर और कमेंट्री का बाहर अभी सुनते भाई 2 मिनट करो आ रहा हूँ। प्रतियोगिता में अपना योगदान दिया गया ताकि प्रतिभाएं आगे निखर सके और इस प्रकार के अच्छे आयोजन होते रहे, क्योंकि खेल एक ऐसी प्रतिभा है जहां युवा नशे से मुक्त और नशे से दूर रहता है। इसलिए इस प्रकार की जो आयोजन है वह युवाओं में प्रेरणा का काम करता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि श्रीमती सोनी ब्यूटी पार्लर जो है जालनी, उनके द्वारा आयोजकों को 201 रुपये और श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी जो वरिष्ठ व्यवसायी हैं जालनी बाजार, उनके द्वारा 501 रुपये। महिला मंगल दल मनगर 401 रुपये उनके द्वारा सहयोग राशि दी गई। श्री हरीश नेगी जी ग्राम प्रधान सोनिया है, उनके द्वारा 501 रुपये। महिला मंगल दल बंद्रा, उनके द्वारा 510 रुपये। महिला मंगल दल चीट, उनके द्वारा 501 रुपये। श्री राजू फुलारा जी ग्राम प्रधान बावन, उनके द्वारा 501 रुपये की सहयोग राशि दी गई। श्री अमरनाथ जी पूर्व ग्राम प्रधान जालनी 1001 रुपये उनके द्वारा। श्री दीनदयाल कांडपाल जी देवपुरा 500 रुपये उनके द्वारा सहयोग राशि दी गई। श्री उमराव सिंह नेगी जी क्षेत्र पंचायत सदस्य जालनी 250 रुपये उनके द्वारा यहाँ पर सहयोग राशि दी गई। श्री पान सिंह बिष्ट जी बंद्रा 501 रुपये की सहयोग राशि इनके द्वारा दी गई।
श्री शेर सिंह बिष्ट जी पूर्व ग्राम प्रधान ईरा 500 रुपये उनके द्वारा सहयोग राशि दी गई। श्री मनोज रावत जी 1100 रुपये, क्षमा कीजिएगा 1100 रुपये की सहयोग राशि इनके द्वारा यहाँ पर घोषित की गई। श्री पूरनचंद मिश्रा जी 500 रुपये उनके द्वारा दी गई है। श्री सोनू भाई हीरातैया 510 रुपये की सहयोग राशि इनके द्वारा दी गई है। और जो हमारे मुख्य अतिथि थे इनके द्वारा 5100 रुपये की धनराशि दी गई है आयोजकों के लिए। मैं पुनः सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। और इसमें अखिलेश सती जी जिन्होंने 21,000 रुपये और पूरे आयोजन को सफल बनाने में उनका अपूर्णीय सहयोग है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत तमाम सहयोगियों का जिन्होंने इस कमेटी को सहयोग दिया है सबका धन्यवाद है। और हमारे बेड़ा से कमल भाई हमारे जो है यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे धन्नू भाई भी आए हुए हैं, साथ में और भी अपने दर्शन देवेंद्र वीरेंद्र भाई भी हमारे पुराने खिलाड़ी बेड़ा के आए हुए हैं, वो सबका धन्यवाद है। हमारे शेर सिंह जी बैठे हुए हैं, तमाम यहाँ पर बैठे हुए तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। जितने भी लोग आए हैं अपने दीपू जोशी जी का भी स्वागत है। और जो कमेटी को जो सहयोग यहाँ पर दिया है इस बार खेल गेंद को, और इस बार गेंद और साइड में 2 रन का इशारा, 2 रन यहाँ पर मिलते हुए अतिथि के रूप में 2 रन यहाँ पर मिलते हुए। और स्कोर बढ़कर हो चुका है 2 तनु की सहायता से। स्कोर हो चुका है 74 रन और वाइट 2 रन और 76 रन का स्कोर होता हुआ यहाँ पर 76 रन, 30 रनों की आवश्यकता। स्कोर पहुंचा 80 पर, 80 रन का स्कोर हो चुका है। 27 रनों की आवश्यकता यहाँ से जीत के लिए करीब। और ऑफ स्टंप के करीब भोपाल बिस्ट को देखना पड़ेगा। गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर हो रही है, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाज को रूम जो दिया जा रहा है ऑफ स्टंप के बाहर दिया जा रहा है, जबकि भोपाल ऑन साइड में खेलने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी कमल के द्वारा दिमाग से खेलते हुए भोपाल बिस्ट की इस बार। और इस बार फिर से डॉट बॉल भोपाल स्टंप के ऊपर खेल रहे, देखना पड़ेगा कि गेंद कहां फेंकी जा रही है। अब तक कमल की अच्छी गेंदबाजी देखना पड़ेगा। एक बार फिर से कमल ओवर द विकेट। और इस बार एक मौका बन सकता था कैच आउट का, लेकिन टपका वहां पर बॉलर ने। ओवर ये समाप्त होता हुआ 11 ओवर की समाप्त में स्कोर है 80 रन। 27 से 24 गेंदों पर जीतने के लिए चाहिए। और इसके साथ ही कमल के ओवर के कोटा समाप्त होता हुआ अब किसी ओवर बचे हुए हैं। आदित्य का 1 ओवर बचा हुआ है, नबीद कांडपाल का 1 ओवर बचा हुआ, गोविंद का 1 ओवर बचा हुआ है, चेतन के 1 ओवर बचे हुए हैं। तो आपको देखना होगा कि आपको किसी ओवर रन निकालने हैं। अगर ये गोविंद ओवर करते तो उनका आखिरी ओवर होगा, लेकिन गोविंद को नहीं, गेंदबाजी बढ़ा रहे हैं चेतन। आखिरी ओवर है चेतन का शायद, और चेतन का कोटे का आखिरी ओवर है। किस गेंदबाज को आपको अटैक करना होगा आपको देखना पड़ेगा। एक बार फिर से ये और ये लंबा शॉट करने का प्रयास, बार बहुत ही जबरदस्त शॉट और ये 6 रन। खूबसूरत छक्का यहाँ पर 100 रुपये मनोज रावत की तरफ से मिलेंगे आपको। और जीत की तरफ एक कदम बहुत मजबूती से बढ़ाते हैं यहाँ पर भोपाल चौहान। 100 रुपये प्रकाश नेगी की तरफ से आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो 200 रुपये का इनाम आप जीत चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर लीजेंड की टीम बहुत आसानी से जीतती तो बढ़ती हुई, लेकिन एक बार फिर मौका मिलेगा अगले मैच में। यहाँ पर रमेश मिश्रा और उनको फिर से मौका मिलेगा बल्ला पकड़ने का मैदान पर, क्योंकि ये नॉकआउट टूर्नामेंट है। यहाँ पर आपको बता दें ये नॉकआउट टूर्नामेंट है। आप हारे तो टाटा बाय बाय भी है, यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसमें जीत मायने रखती है। यहाँ पर कमल खाती भी खुश है कि एक बार फिर मौका मिलेगा। आज खाता नहीं खोला उन्होंने, कमल खाती और रमेश मिश्रा ने आज खाता नहीं खोला, जो दर्शक देर मां उनको बता दूं मैं। और इस बार भोपाल चौहान ने साइड में मोड़ दिया गेंद को, देखने को पड़ेगा बल्ले से लकड़ की पैड पर। कोई इशारा नहीं, लेग बाय का रन का इशारा आता हुआ अंपायर का। और यहाँ पर हमारे मोहित चौधरी जो गए हैं, जिन्होंने आज 9 रन का योगदान दिया अपनी टीम को, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, शानदारी बहुत बढ़िया की उन्होंने। और हरीश ने यहाँ पर जो तीसरे विकेट के लिए शानदारी थी, वो जीत की नींव वहीं से पड़ गई थी जब दोनों ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रनिंग की। वहां पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी भोपाल के लिए इस बार। चेतन
बर्तन नहीं मना किया। 1 रन और स्कोर बढ़ता हुआ। लिटिल स्टार के खिलाड़ियों को चमकना चाहिए था, लेकिन वो चमक उनकी फीकी नजर आ रही है। यहाँ पर लिटिल स्टार के युवा खिलाड़ी है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनको सीनियर प्लेयर के बीच में। लीजेंड के कप्तान रमेश मिश्रा ने आज निराश किया बल्लेबाजी से। हमारे यूट्यूब ब्लॉगर जाली क्षेत्र के बड़े ब्लॉगरों में जारी आते हैं, लेकिन बल्ले से जितने अपने कॉमेडी से धमाल मचाते हैं, बल्ले से कोई धमाल नहीं हमको देखने को मिला। बहुत अच्छी अंपायरिंग। एक बार फिर से भास्कर और मोहित, और अब गेंदबाजी पर है ये शायद गोविंद का आखिरी ओवर है ये, और टीम की तरफ से फेंका जाने वाला। और ये बहुत ही लंबा शॉट मारने का प्रयास। 6 रन, दूसरा छक्का लीजेंड की तरफ से यहाँ पर भूपाल चौहान के बल्ले से। अनुभवी खिलाड़ी है वो। 200 रन का पुरस्कार मनोज राउत की तरफ से जीत चुके हैं, और 100 रुपए का प्रकाश नेगी की तरफ से। बहुत ही जबरदस्त शॉट, 6 रन। और देखना पड़ेगा 100 रन पीछे, स्कोर है 99 रन। जोरदार ताजे यहाँ पर बजाते हैं लीजेंड के खिलाड़ी। मात्र 8 रन की आवश्यकता यहाँ पर, तीनों ओवर चलता हुआ। मैं भी आ रहा हूँ घर को अभी। और इस बार बढ़ते हैं दोनों खिलाड़ी, और मिस वापस। सूरज के पास एक बार गेंद फिर आई, और वो गेंद को पकड़ने में थोड़ा नाकामयाब हुए। 2 रन और 101 रन, शतक पूरा। शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर लीजेंड की। घर चलते हैं, मैच खत्म हो गया। और बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, गणेश जोशी पैड उतारते हुए यहाँ पर। लगता है उनका नंबर भी आएगा आज खेलने में। और इस बार और साइड में फेंक को मोड़ दिया है। 1 रन और। बहुत ही जबरदस्त साझेदारी। लीजेंड की टीम यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी। बहुत ही अच्छा मुकाबला खेलते हुए ये खिलाड़ी एज के मामले में बहुत ज्यादा है, और रिजल्ट भी उसी तरह से बना रहे हैं। 35 से 40 के ऊपर की खिलाड़ी यहाँ पर, 35 प्लस। अगर एक आध खिलाड़ी नीचे भी होंगे तो उसमें नो बॉल भी हो सकती है। देखना पड़ेगा पर गया सारा नो बॉल। फ्री हिट एक से मिलेगी, फ्री हिट। अगर कोई चौका छक्का लग जाता तो मैच जीत यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। स्कोर है इस समय 104 रन। अगर बाउंड्री लगती तो मैच समाप्त हो जाएगा ये। जबकि ये दोनों की जो बल्लेबाजी भूपाल दुष्ट और भूपाल चौहान कितने रन बनाकर खेलना हमारे स्कोर अभी बताएंगे वहाँ पर हमको। अभी आ जाना मेरे साथ, ठीक है। तो बच्चे आए उनको तो बहुत जवान के पहले वापस हां हेलो अरे बहुत ऐसा है भोपाल